हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, अर्फिन इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या यह कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी नॉन फेरस मेटल प्रोडक्ट्स की बिजनेस करती है एंड ये कंपनी खुद ही इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में सेल करती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है एंड अगर कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 281 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, ऑलमोस्ट 26 की पी है, 12.1% है कंपनी की ROC एंड 12.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 18% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 8.42% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 की क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे वैल्यूज़ है वो सब लैक्स पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट क्योंकि मैं हर एक वैल्यूज़ को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 146.32 करोड़ की इनकम एंड 2.74 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड ये है कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर ये रिजल्ट जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 99.34 करोड़ की इनकम एंड 1.1 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। मतलब जून 2021 की क्वार्टर की कंपैरिजन में कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे शो किया है एंड अगर प्रॉफिट देखा जाए तो वो डबल से भी ज़्यादा निकल के आई है इन जून 2022 की क्वार्टर कंपेयर टू जून 2021। और अगर ये रिजल्ट मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए, मतलब लास्ट क्वार्टर से कंपेयर किया जाए, तो वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मार्च 2022 की क्वार्टर की कंपैरिजन में कंपनी ने कम प्रॉफिट एंड कम इनकम पोस्ट किया है इन जून 2022 की क्वार्टर, मतलब कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है इन जून 2022 की क्वार्टर। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रोथ शो किया है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अपनी रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज़ करी है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजर्व के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा डेट मौजूद है कंपनी के पास, मतलब कंपनी के पास अनकंट्रोल्ड डेट है एंड ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी एकदम बेकार है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो अनचेंज्ड है इस कंपनी में। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए कंपनी के तो जून 2022 की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। प्रोमोटर्स की एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी FIIs ने बाइंग किया है एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठा गया है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो 4 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इन दिस कंपनी एंड अगर ये चारों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 19.5% के आसपास निकल के आ रही है। टू बी प्रिसाइज 19.43% है इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की होल्डिंग। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो गाइज़, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया कंपनी है एंड ग्रोथ जो है वो भी ठीक ठाक है, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लान कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस एंड जून क्वार्टर में कंपनी ने कैसी परफॉर्म की है। अभी डिस्कस करते हैं जो लोग भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए एंड टेक्निकल से कंपनी के बारे में हम लोगों को क्या पता चल रहा है। तो गाइज, ये सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है, तो हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे एंड पहले ही क्लियर कर रहा हूँ ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी जब भी अप ट्रेंड या तो फिर अप मूवमेंट दिखाती है मैक्सिमम टाइम ये कंपनी अपर सर्किट में ही रहती है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को स्पेशली मना कर रहा हूँ कि इस कंपनी में स्विंग ट्रेड प्लान मत करो। एंड मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। तो गाइस देखो, कंपनी अभी एक डाउन ट्रेड पे यहाँ पे रिवर्सल लिया है कंपनी ने। यहाँ पे कंपनी ने एक
नीचे के लेवल से रिएक्शन फेस किया है एंड यहाँ पे कैंडल से वो आप लोगों को पता चल रहा है। लेकिन आप लोग इसी कैंडल पे, इसी ग्रीन कैंडल पे तो एंट्री नहीं करोगे ना, आप लोग एक कंफर्मेशन के लिए वेट करोगे, डिसाइसिव कैंडल के लिए वेट करोगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिसाइसिव कैंडल बनाई अपर सर्किट में, और यहाँ पे भी आप लोग सेम देख सकते हो। आप लोग इस रेड कैंडल में एंट्री नहीं करोगे, आप लोग इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री नहीं करोगे। आप लोग एंट्री कहाँ पे करोगे? डिसाइसिव कैंडल पे। कंफर्मेशन के बाद आप लोग एंट्री प्लान करोगे, तो वो तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो स्टॉक अपर सर्किट में क्लोजिंग हुआ था डिसाइसिव कैंडल के दिन। तो इसीलिए मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा इस कंपनी से दूर रहो, क्योंकि आप लोग को एंट्री नहीं मिलेगी एंड एकदम लोएस्ट पॉइंट पे किसी के लिए ही, मतलब जो ऑपरेटर्स है उन लोगों को छोड़कर रिटेलर्स के लिए ये संभव नहीं है कि आप लोग एकदम लोएस्ट प्राइस पॉइंट पे एकदम आइडिया करके एंट्री करो। तो इसीलिए स्विंग ट्रेडर्स को मैं यही सजेशन दूंगा, सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। और रही बात जो लोग लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस निकल के आ रही है कंपनी की, जो कि है 130 रुपये से 135 रुपये के रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोग को इस लेवल पे मिल जाती है तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में बाइंग प्लान कर सकते हो या तो फिर पोजीशन प्लान कर सकते हो। लेकिन अभी करंट मार्केट प्राइस पे बाई मत करो, क्योंकि ये 52 वीक हाई के एकदम नज़दीक है, तो अभी बाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर ये कंपनी 130 रुपये या तो फिर 135 रुपये तक की फॉल नहीं भी शो करती, तो एटलीस्ट ट्राई करना कि आप लोगों की जो एंट्री प्राइस रहे वो 150 रुपये के नीचे ही रहे। 150 रुपये के ऊपर मैं आप लोग को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग एंट्री प्लान करो। बाकी आप लोगों का पैसा है, जो आप लोगों को ठीक लगे वो आप लोग कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।